अब अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि भारत सरकार ने बोला है कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो आपकी 7.4 रहेगी, लेकिन एक यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, उसका कहना है कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ रहेगी इंडियन जीडीपी की 2025-26 के लिए वो 7.2 रहेगी। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की, कह रहा है एक पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है 2025 का, वो कौन से कानून को रिप्लेस कर देगा? तो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 को रिप्लेस कर देगा। इसमें 5 साल तक का इम्प्रिजमेंट होता है, और इसके अलावा आपको इसमें क्या होता है, 10 लाख से लेकर, ठीक है, 50 लाख तक का आपको फाइन भी देना पड़ सकता है अगर सामने वाले की डेथ हो गई तो, यूज करने वाले की डेथ हो गई तो। और सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है इसमें, सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वो कह रहा है उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनकी डेथ हो गई है। तो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुआ करती थी, वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसके हेड हुआ करते थे माधव गाडगिल। तो माधव गाडगिल, ठीक है, का क्या हो गया, डेथ हो गया है, डेथ हो गई है। रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है, और के कस्तूरी रंजन जो है वो भी वेस्टर्न घाट को बचाने को लेकर एक कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। तो बात करें माधव गाडगिल की, 1942 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वो एक स्कॉलर और कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी कि विद्वान थे और पर्यावरण को बचाने वाले थे। उनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी, वॉक ऑफ हिल, लिविंग विद पीपल एंड नेचर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। वो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के हेड रहेंगे, और ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजी, ठीक है, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, साइलेंट वैली मूवमेंट चलाई थी 1971 में, ठीक है, केरला में। तो उसके ये हेड भी थे, ठीक है, 1971 के इसके क्या थे, ये हेड भी थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने क्या करा है, स्टॉक ब्रोकर रूल में चेंज करा है, और पूछ रहा है कि अब ये जो जाना जाएगा वो सेबी एक्ट ऑफ 2026 के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये कौन से कानून को रिप्लेस कर रहा है? तो ये सेबी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1992 और सेबी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1989 को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है, ये दो एक्ट को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएसए ने क्या करा है, अभी 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से खुद को हटा लिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से सबसे मेन कौन सी थी? तो सबसे मेन उसमें थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूएनएफसीसी, वो इसमें थी, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें बी की, आईएलओ, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ की फुल फॉर्म होती है यूनेस्को, ठीक है, ये आपकी कल्चरल कुछ चीज को बचाने को लेकर एक संस्था बनी हुई है जिसको कहते हैं हम यूनेस्को। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 9 जनवरी के क्वेश्चंस। जल्दी हम मिलेंगे 10 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय